नोएडा के एक शहर में एक घर में एक फैमिली रहती थी। वो फैमिली में एक लड़की थी जिसका नाम एलिज़ा था। एलिज़ा बहुत शांत रहने वाली लड़की थी और उसका डॉल्स के साथ खेलना बहुत पसंद था। एक दिन वो स्कूल से वापस आ रही थी तो वो क्या देखती है कि वहाँ एक डॉल है। उसने जल्दी से गई और उसको अपने साथ घर ले आई। एलिज़ा अक्सर उसके साथ खेला करती थी। एक दिन वो अपने डॉल के साथ बात कर रही थी तो उसकी मम्मी अचानक से वहाँ आई और ये देखकर हैरान हो गई। उसने एलिज़ा से कहा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम डॉल के साथ बात कर रही हो? तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हारी डॉल को फेंक दूंगी। एलिज़ा ये सुन गुस्से में आ गई और उसने अपनी मम्मी से कहा, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। हर पल हर लम्हा मैं कैसे सहता हूँ, हर पल हर लम्हा। एलिज़ा ने अपनी मम्मी से कहा, अगर तुमने मेरी डॉल को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। एलिज़ा की मॉम बहुत डर गई और ये सुनकर उसने एलिज़ा के पापा को कॉल लगाया और सब बताया। और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है तो क्या देखती है, वो डॉल उसके पीछे ही खड़ी है और वो उससे कह रही है कि चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। यह सुनकर वो एलिज़ा को लेकर बाहर भाग जाती है। पर एलिज़ा तो अपने बस में ही नहीं थी। जैसे तैसे उसने वहाँ इंतज़ार किया कि उतने में ही एलिज़ा के पापा घर आ गए और उसने ये सब बात सुनी तो वो तुरंत ही चर्च के फादर को ले आई और उनको पूरी बात बताई। उनने डॉल को एक कमरे में बंद कर दिया और वहाँ ताला डाल दिया और वहाँ उन्होंने कहा कि कोई भी इस कमरे में ना जाए। उन्होंने फिर एलिज़ा को सही किया। एलिज़ा खूब रोने लगी क्योंकि वह बहुत डर गई थी। फिर एलिज़ा के पापा ने कहा, हम यहाँ नहीं रहेंगे। वह घर छोड़कर चले गए। उन लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए। एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पर एक लड़का खेलने गया और उसने वहाँ का ताला तोड़ दिया। वह डॉल वहाँ से गायब हो गई। वह डॉल गायब तो हो गई लेकिन उस घर को स्कैरी डॉल हाउस कहा जाने लगा और कहा जाता है कि वह डॉल अभी भी एलिज़ा को ढूंढ रही है।